प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे अभ्यास कार्य पाठ 4 विद्यालय का, और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं पाठ की ओर, जिसका हमने पिछले वीडियो में हिंदी अनुवाद किया था। हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 4 विद्यालय का हिंदी में अनुवाद किया था, और अब आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलिए शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत। नीचे दिए गए सभी शब्दों के उच्चारण करने हैं, जैसे अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझे, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मम मेरा, आवयहो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुम्हें, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युवयहो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह उच्चारण करना है। इस तरह शब्द जल्दी से याद हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। बच्चों, यहाँ पर नीचे जितने भी ये वाक्य दिए गए हैं, इन सबको निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। बच्चों, मैंने इन सभी वाक्यों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्य लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यथा, जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ। अब इस वाक्य को बहुवचन में बदलकर लिखा गया है। अहम एक वचन है तो इसका बहुवचन लिखा गया है वयम, और पठामी एक वचन है तो इसका बहुवचन लिखा गया है पठामह। तो वाक्य बना वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। तो बच्चों, ठीक इसी उदाहरण के अनुसार इन सभी वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। क वाक्य है, अहम नृत्यामि मैं नाचता हूँ। ये एक वचन में है। अब इसको बहुवचन में बदलेंगे। अहम का बहुवचन होगा वयम, और नृत्यामि का बहुवचन होगा नृत्यामः। तो वाक्य बनेगा वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। ख वाक्य में, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो। ये एक वचन है। अब इसको बहुवचन में बदलना है। त्वम का बहुवचन होगा यूयम, और पठसी का बहुवचन होगा पठत। तो वाक्य बनेगा यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। ग वाक्य में, युवाम क्रीडतः तुम दोनों खेलते हो। ये द्विवचन में है। अब इसको एक वचन में बदलना है। युवाम का एक वचन है त्वम, क्रीडतः का एक वचन है क्रीडसी। तो वाक्य बनेगा त्वम क्रीडसी तुम खेलते हो। घ वाक्य में, आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं। ये द्विवचन में है। अब इसको बहुवचन में बदलना है। आवाम का बहुवचन होता है वयम, गच्छावः का बहुवचन होता है गच्छामः। तो वाक्य बनेगा वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अंग वाक्य में, अस्माकम हमारी, पुस्तकानि बहुत सारी किताबें, हमारी बहुत सारी किताबें हैं। ये बहुवचन में है। अब इसको एक वचन में बदलेंगे। अस्माकम का एक वचन होता है मम, पुस्तकानि का एक वचन होता है पुस्तकम। तो वाक्य बनेगा मम पुस्तकम मेरी किताब है
च वाक्य में तव तुम्हारा, गृहम घर, तुम्हारा घर है, ये एक वचन में है। अब इसको द्विवचन में बदलेंगे। तव का द्विवचन होता है युवयो और गृहम का द्विवचन होता है गृहे, तो वाक्य बनेगा युवयो गृहे, तुम दोनों के घर हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। कोष्ठक से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों नीचे दिए गए सभी वाक्यों में ब्रैकेट के अंदर 2 शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द जो उचित है उसे चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों मैंने ब्रैकेट में से उचित शब्द चुनकर पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य में पठामी शब्द दिया गया है, ये एक वचन है, तो इसके साथ एक वचन में ही लिखेंगे अहम, तो वाक्य बनेगा अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। ख वाक्य में गच्छतः शब्द दिया गया है, ये द्विवचन में है, इसके साथ द्विवचन युवाम लिखेंगे, तो वाक्य बनेगा युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। ग वाक्य में एतत् और पुस्तकम 2 शब्द दिए गए हैं और ये दोनों शब्द एक वचन के हैं, तो इनके साथ एक वचन का शब्द ही लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे मम, तो वाक्य बनेगा एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी किताब है। घ वाक्य में क्रीडनकानि शब्द दिया गया है, यह बहुवचन है, तो इसके साथ बहुवचन शब्द लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे युष्माकम, तो वाक्य बनेगा युष्माकम क्रीडनकानि, तुम सबके खिलौने हैं। अंग वाक्य में छात्रे स्वः 2 शब्द दिए गए हैं, ये दोनों द्विवचन में हैं, तो इनके साथ द्विवचन का शब्द लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे आवाम, तो वाक्य बनेगा आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्राएं हैं। च वाक्य में ऐशा और लेखनी 2 शब्द दिए गए हैं, ये दोनों एक वचन में हैं। अब यहाँ पर हमको एक वचन का शब्द लिखना है, तो हम लिखेंगे तव, तो वाक्य बनेगा ऐशा तव लेखनी, यह तुम्हारा पेन है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। क्रियापदहे वाक्यानि पूरयतः। क्रिया शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। बच्चों यहाँ पर इस हेल्प बॉक्स में बहुत सारे क्रिया शब्द दिए गए हैं और इन सभी क्रिया शब्दों को चुनकर नीचे दिए गए सभी वाक्यों को पूरा करना है। बच्चों मैंने हेल्प बॉक्स से सभी क्रिया शब्दों को चुनकर पूरे वाक्य लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यथा, जैसे यहाँ पर वाक्य दिया गया है अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, ठीक इसी उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए सभी वाक्यों को पूरा करना है। क वाक्य में त्वम शब्द दिया गया है, ये एक वचन है, तो इसके साथ एक वचन क्रिया शब्द लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे पठसी, तो वाक्य बनेगा त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। ख वाक्य में आवाम शब्द दिया गया है, यह द्विवचन है, इसके साथ गच्छावह लिखेंगे, तो वाक्य बनेगा आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। ग वाक्य में यूयम शब्द दिया गया है, यह बहुवचन है, इसके साथ पश्यथ लिखेंगे, तो वाक्य बनेगा यूयम पश्यथ, तुम सब देखते हो। घ वाक्य में अहम शब्द दिया गया है, ये एक वचन है, इसके साथ लिखामी लिखेंगे, तो वाक्य बनेगा अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। अंग वाक्य में युवाम शब्द दिया गया है, यह द्विवचन में है, इसके साथ लिखेंगे हम क्रीडथः, तो वाक्य बनेगा युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो। च वाक्य में
वयम शब्द दिया गया है, यह बहुवचन है, इसके साथ धावामः लिखेंगे तो वाक्य बनेगा वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। उचित पदहि वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित शब्दों से वाक्य पूरे करने हैं। बच्चों यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें से शब्दों को चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। बच्चों मैंने हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर पूरे वाक्य लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यथा, जैसे यहाँ पर वाक्य दिया गया है, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। ठीक इसी उदाहरण के अनुसार ये सभी वाक्य पूरे करने हैं। पहला वाक्य है क, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। ख वाक्य है आवयहो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों पक्के मित्र हैं। ग वाक्य है एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। घ वाक्य है एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। अंग वाक्य है भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। च वाक्य है एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब तुम सबकी किताबें हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। बच्चों यहाँ पर एक वचन के साथ बहुवचन शब्द लिखना है और बहुवचन के साथ एक वचन शब्द लिखना है। बच्चों मैंने एक वचन शब्द के साथ बहुवचन और बहुवचन शब्द के साथ एक वचन शब्द लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यथा, जैसे यहाँ पर एषः शब्द दिया गया है, यह पुल्लिंग शब्द का एक वचन शब्द है, इसका अर्थ है यह, और इसका बहुवचन शब्द दिया गया है एते, इसका अर्थ है ये सब। ठीक इसी उदाहरण के अनुसार इन सभी शब्दों के एक वचन और बहुवचन लिखने हैं। क है सह एक वचन, इसका बहुवचन लिखेंगे ते, सह वह, ते वे सब। ख है ताहा, ये बहुवचन है, इसका एक वचन लिखेंगे सा, ताहा वे सब, सा वह। ग में एतहा बहुवचन है, इसका एक वचन लिखेंगे एषा, एतहा ये सब, एषा यह। घ में त्वम एक वचन है, इसका बहुवचन लिखेंगे यूयम, त्वम तुम, यूयम तुम सब। अंग में अस्माकम बहुवचन है, इसका एक वचन लिखेंगे मम, अस्माकम हम सबका, मम मेरा। च वाक्य में तव एक वचन है, इसका बहुवचन लिखेंगे युष्माकम, तव तुम्हारा, युष्माकम तुम सबका। छ में एतानी बहुवचन है, इसका एक वचन लिखेंगे एतत्, एतानी ये सब, एतत् यह। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7 का क, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यतः, वार्तालाप में रिक्त स्थानों को पूरा करो। बच्चों मैंने इस वार्तालाप में पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर प्रियंवदा और शकुंतला दोनों आपस में बातें कर रही हैं। तो चलिए अब हम इन वाक्यों को पढ़कर समझते हैं कि ये दोनों आपस में क्या क्या बातें कर रही हैं।
बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यथा, जैसे पहले प्रेमवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला त्वम किम करोषि, त्वम तुम, किम क्या, करोषि करती हो। प्रेमवदा कहती है हे शकुंतला तुम क्या करती हो। ठीक इसी उदाहरण के अनुसार ये सभी रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अब शकुंतला कहती है प्रेमवदे, हे प्रेमवदा अहम मैं नृत्यामि नाचती हूँ। शकुंतला कहती है हे प्रेमवदा मैं नाचती हूँ। त्वम तुम, किम करोषि करती हो, तुम क्या करती हो। अब प्रेमवदा कहती है प्रेमवदा शकुंतले, हे शकुंतला अहम मैं गायामि गाती हूँ। प्रेमवदा कहती है हे शकुंतला मैं गाती हूँ। किम क्या, त्वम तुम न गायसी गाती हो, क्या तुम नहीं गाती हो। अब शकुंतला कहती है शकुंतला प्रेमवदे, हे प्रेमवदा अहम मैं न नहीं गायामि गाती हूँ। शकुंतला कहती है हे प्रेमवदा मैं नहीं गाती हूँ। अहम मैं, तू तो, नृत्यामि नाचती हूँ, मैं तो नाचती हूँ। अब प्रेमवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला किम क्या, तव तुम्हारी माता माँ नृत्यति नाचती है। प्रेमवदा कहती है हे शकुंतला क्या तुम्हारी माता नाचती है। अब शकुंतला कहती है आम हाँ, मम मेरी, माता माँ, अपि भी नृत्यति नाचती है। शकुंतला कहती है हाँ मेरी माता भी नाचती है। अब प्रेमवदा कहती है साधु अच्छा, आवाम हम दोनों, चलावह चलते हैं। अब प्रेमवदा कहती है अच्छा अब हम दोनों चलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7 का ख भाग। उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत। नीचे दिए गए सभी शब्दों के अर्थ उनके साथ मेल करके लिखने हैं। बच्चों मैंने नीचे दिए गए सभी शब्दों के साथ सही अर्थों का मेल करके लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला शब्द है सा, वह स्त्रीलिंग, तानी वे नपुंसकलिंग, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयहो तुम दोनों का, तव तुम्हारा। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों अभी हमने पाठ 4 विद्यालय का अभ्यास कार्य अलग अलग तरीके से हल किया। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 5 के अभ्यास कार्य के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।